ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण। गौरैया और गुस्सैल हाथी की कहानी। किसी घने जंगल में एक ऊंचे और घने पेड़ पर एक छोटी गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। गौरैया का घोंसला उसकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। हाल ही में उसने कुछ अंडे दिए थे और वह इन अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका पति रोज सुबह सुबह खाना जुटाने के लिए जंगल में निकल जाता था। गौरैया अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडों को सेती रहती थी। एक दिन जब गौरैया अपने घोंसले में अंडों की देखभाल कर रही थी, तभी जंगल में हड़कंप मच गया। एक गुस्सैल और विशाल हाथी जंगल के रास्ते में आ गया। वह अपने क्रोध में हर चीज को तहस नहस कर रहा था। रास्ते में आए पेड़ पौधों को तोड़ता, फूलों को रौंदता और पेड़ों को हिलाता हुआ वह पूरे जंगल में आतंक मचा रहा था। थोड़ी देर बाद वह हाथी उस पेड़ के पास पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पेड़ बहुत मजबूत था, इसलिए वह उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन पेड़ के जोर से हिलने के कारण गौरैया का घोंसला नीचे गिर गया। घोंसले के साथ साथ उसके सारे अंडे भी टूटकर बिखर गए। गौरैया अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर बेहद दुखी हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर जंगल के अन्य पक्षी भी वहां जमा हो गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी उसका पति वापस आया। उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा और घोंसले और अंडों की हालत देखी। वह भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन दोनों ने ठान लिया कि वे इस अन्याय को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। गौरैया और उसके पति ने अपने एक मित्र कटफोड़वा के पास जाने का फैसला किया। कटफोड़वा जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता था। उन्होंने कटफोड़वा को पूरी घटना सुनाई। कटफोड़वा ने गहरी सांस ली और कहा, यह हाथी अपनी ताकत के घमंड में अंधा हो चुका है। इसे सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी टीम बनानी होगी। कटफोड़वा ने अपने 2 अन्य मित्रों मधुमक्खी और मेंढक को बुलाया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। यह योजना चालाकी और धैर्य पर आधारित थी। सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। वह हाथी के पास गई और उसके कान के पास गुनगुनाना शुरू कर दिया। मधुमक्खी की मीठी आवाज सुनकर हाथी को अच्छा लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और संगीत का आनंद लेने लगा। जैसे ही हाथी गहरी तंद्रा में डूबा, कटफोड़वा ने अपना काम शुरू कर दिया। काटफोड़ा हाथी की आंखों के पास गया और अपनी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। अब वह पूरी तरह से अंधा हो चुका था और किसी भी दिशा में देख नहीं सकता था। अब मेंढक ने अपनी टोली के साथ योजना का तीसरा चरण शुरू किया। वह अपनी पलटन के साथ पास के एक गहरे दलदल के पास गया और जोर जोर से टर्राने लगा। हाथी को लगा कि वहां कोई तालाब है और पानी पीने के लिए वह उस दिशा में चल पड़ा। अंधा हाथी टर्राने की आवाज का पीछा करते हुए दलदल में जा फंसा। धीरे धीरे वह दलदल में धंसता चला गया। उसने बाहर निकलने की
बहुत कोशिश की, लेकिन उसके भारी शरीर ने उसे और गहरे दलदल में फंसा दिया। आखिरकार वह हाथी वहीं फंसकर रह गया। गौरैया और उसके दोस्तों ने अपनी चतुराई और एकजुटता से अपने घोंसले को तोड़ने वाले हाथी से बदला ले लिया। शिक्षा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भले ही वे छोटे और कमजोर थे, लेकिन एकता और सूझबूझ से वे बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकते हैं। एकता में बल है।